हेलो एवरीवन, अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग अपनी टाइम एंड डिस्टेंस की भी, ठीक है। और इसके बाद एक क्लास और आएगी, ठीक है, और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज ही अपलोड कर दी जाएगी क्लास और कल से फिर हम लोग आगे अपना बॉटनी स्ट्रीम का टॉपिक शुरू करेंगे। और बीच बीच में मैं कुछ आपके सिंपलीफिकेशन के वीडियो भी डालता रहूँगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने एक ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। चलिए फिर शुरुआत करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की भी। हाँ, लास्ट क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे थे, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में सेकंड दो सीखे थे कि जब एक व्यक्ति एक ट्रेन किसी व्यक्ति को, खंबे को या पेड़ को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के समान दूरी तय करती है। एक तो हमने ये सीखा था। दूसरा पॉइंट हमने सीखा था, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, दूसरी रेलगाड़ी, सुरंग या पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई या उस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई या सुरंग की लंबाई या पुल की लंबाई के समान दूरी तय करती है। आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इस सेकंड पॉइंट के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोर्ड पे लग गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, ठीक है भाई। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है भाई? रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है? अब बात को ध्यान से समझिएगा भाई। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो देखो, सबसे पहले तो इसमें दूरी निकालनी है आपको। दूरी क्या होती है? स्पीड गुना में टाइम। अब दूरी क्या बनेगी? जब प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार करेगी तो मैंने बताया है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लेंगे। स्पीड भाई ट्रेन की लेनी पड़ेगी, स्पीड ऑफ ट्रेन लेंगे, और टाइम भाई। चलिए अब सारी वैल्यू हम लोग भर देते हैं। उसने कहा ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल है, तो इसको भी x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं लिख देता हूं यहां पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। पुल को पार करने में 1 मिनट का समय, 1 मिनट भाई। बात समझ में आ रही है इतनी सबको? चलिए तो फिर अब आंसर मीटर में मांगा है। ये किलोमीटर है, ये घंटे हैं और ये मिनट है। सारा का सारा बदलना पड़ेगा। x और x भाई 2x। किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में लाने का शॉर्टकट बता रखा है, 5/18 से गुना। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है भाई? 60 सेकंड होती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं, ठीक है भाई। देखो 18 तिया 54, 9 छिक 54, 18 तिया 54 मतलब 3 आ गया। 3 पंजे 15, 1500 आ गया भाई, 1500। x की वैल्यू निकाल देंगे, 2 से 1500 को काट दो, 750 मीटर। ट्रेन की लंबाई 750 मीटर है, पुल की पूछ ले वो भी 750 मीटर बनेगी। फटाफट से उतार दो भाई। हमारा ऑप्शन सी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बहुत आसान वाले क्वेश्चन है ये, लास्ट में जो बचे हैं हमारे, ठीक है भाई। फटाफट से उतार दो। हो गया होगा, होप सो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा उसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी?
ठीक है भाई। देखो समय निकालना है इस क्वेश्चन में। भाई समय क्या बनेगा, दूरी बटे स्पीड, दूरी बटे स्पीड। भाई दूरी क्या बनेगी, मैंने समझाया है, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी खुद की लंबाई ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दोनों को जोड़ेंगे, उसको दूरी बोलेंगे, बटे में स्पीड। भाई अभी 300 मीटर की रेलगाड़ी है, 200 मीटर का पुल है, 300 की रेलगाड़ी 200 का पुल है, स्पीड भाई 25 की दे रखी थी ना स्पीड। भाई स्पीड 25 मीटर पर सेकंड की है, तो जोड़ दो भाई, ये कितना बना 500 बटे में कितना भाई 25, काट देंगे, 25 दूनी 50, 20 सेकंड लगेंगे पार करने में। भाई कितने सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड। फटाफट से उतार दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। ऑप्शन सी आंसर है इसका। हो गया होगा, होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा, लग गया बोर्ड पे। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। ठीक है भाई, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें, सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। देखो भाई, हमें सुरंग की लंबाई मतलब दूरी निकालनी है। दूरी भाई क्या बनेगी, मैं बार बार देखो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ टनल, ठीक है, टी फॉर ट्रेन, टी फॉर टनल। भाई मैं टनल के लिए यू लगा देता हूं, ठीक है, टनल मतलब सुरंग। भाई स्पीड गुना में समय। 800 मीटर लंबी ट्रेन है, टनल की लेंथ निकालनी है। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन है भाई 78 किलोमीटर प्रति घंटा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सुरंग को पार करने में वो लेती है 1 मिनट। भाई कितना टाइम लेती है, 1 मिनट का समय लेती है। लिखो एक बार जरा इतना। हो गया होगा, देखिएगा भाई, ये किलोमीटर घंटे है, वो मिनट है, ये मीटर है, तो सारा का सारा मीटर में ले आओ। ठीक है भाई, 800 मीटर जमा लेंथ ऑफ टनल में 78 किलोमीटर घंटा, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 5/18 का यूज करें, किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में लाने के लिए 5/18। मिनट में कितनी सेकंड भाई, 7 सेकंड। क्लियर है, इसको काट लो भाई, जैसे भी कटता हो काट दो। देखो 3 पे काटोगे, 3 6 18, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 6 18, 6 पे डिवाइड करोगे 10, 26 पंजा 130, 1300 पे। 800 को 1300 में से घटा दो, टनल की लंबाई आ जाएगी भाई, टनल की लंबाई आ जाएगी 500 मीटर, टनल की लंबाई आ जाएगी 500 मीटर भाई। ठीक है, अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। उतारो भी वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 120 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी, एक 120 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, 90 की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। भाई देखो भाई, समय निकालना है भाई। प्लेटफॉर्म को जब भी पार करेगी तो दूरी क्या रहेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे में स्पीड ऑफ ट्रेन। भाई अब भाई वैल्यू भर दो फटाफट से, क्या क्या वैल्यू थी क्वेश्चन में। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म भी
प्लेटफॉर्म है 230 मीटर लंबा भाई, 230 मीटर लंबा। क्लियर है बात इतनी? स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई इसको भी मीटर सेकंड में ले आओ, फिर जोड़ो पहले तो इनको, तो कितना बन गया भाई 350। भाई इसको किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में लाने के लिए 5/18, 18 ऊपर, 18 5 90, 5 5 25, 25 से काट दो, 25 कम 25 बचा 10, 25 चौके 100, 14 सेकंड लगेंगी मात्र पार करने। उम्मीद है अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं आपको भी। उतारो फटाफट से, उतारो भाई इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा भाई? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है भाई? तो बताएं यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी भाई। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को, मतलब ये है भाई, कहने का ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है 300 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करना हो, तो मैंने क्या समझाया है, जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई जमा प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो भी मैं स्पीड निकाल लेता हूं ट्रेन की। क्या निकाल लेता हूं? स्पीड में। ठीक है, स्पीड क्या होती है? दूरी। दूरी कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई 300, ट्रेन की लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं, कितनी देर में पार करता है भाई? 25 सेकंड में। ध्यान से सीखना, 25 सेकंड में। अब उसने क्या बोला साथ में ही, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को भाई 10 सेकंड में। अब तुम मुझे एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति, उसको पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? खुद की लंबाई, खुद की लंबाई बटे में समय 10 सेकंड का। ये भी तो स्पीड है, ये भी स्पीड है, इसलिए बराबर का निशान डाल दिया मैंने इनके बीच में भाई। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भाई उसने कहा एक प्लेटफॉर्म और उस पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 25 और 10 सेकंड लेती है। भाई प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, खुद की लंबाई बटे में समय। व्यक्ति को पार करना मतलब भाई प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति, व्यक्ति लेना है, प्लेटफॉर्म मत ले लेना वहां पे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बटे में समय में। दोनों के दोनों स्पीड हैं, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया इनको भी। समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहां से आप ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हो, निकाल लो भी। ठीक है, फिर स्पीड भी निकाल सकते हो, फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। चलिए पहले सोल्व कर लो, गुना गुना करके इधर उधर। 3000 10 से गुना करोगे तो 10 से यहां गुना करो। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये बेसिक तरीका एकदम से। 25 से गुना कर लो, ये 10 25 में से घटा लो 15 बराबर है 3000 के। लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी भी 15 दूनी 30, 200 मीटर। ट्रेन की लेंथ आ गई भाई 200 मीटर। पहले इतना उतार लो, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ लेगा 200 मीटर। पहले क्वेश्चन का उत्तर आ गया, हो गया होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन आपने उतार लिया होगा भाई।
ठीक है। अब यहां से दूसरी चीज पेपर में पूछ सकता है, स्पीड भाई, स्पीड निकाल दो। स्पीड कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन बटे में 10, या फिर यहां रख लो, यहां रखोगे बड़ा बनेगा, यहां रखोगे छोटा बनेगा, तो 200 यहां रख लो भाई, 200 मीटर बटे इसमें 10, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई भाई, ट्रेन की स्पीड आ गई 20 की भाई। 2 क्वेश्चनों का उत्तर पेपर में 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ठीक है। तीसरा भाई जो पूछ रखा है, एक तो ये क्वेश्चन का उत्तर दे दिया मैंने, एक ही क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, 2 क्वेश्चनों का उत्तर दे दिया मैंने। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले इसको उतार दो, जो पूछा है असली, ठीक है, उसकी बात करेंगे अभी। देखो हो गया होगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है 200 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करने में उसको कितना समय लगेगा। भाई 200 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करने में समय क्या होता है बच्चे, दूरी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए क्या होती है, खुद की लंबाई होती है, और उस प्लेटफॉर्म की वो भी 200 मीटर का ही है, बटे में स्पीड हमने निकाल ली, तो ये बना भी 400 बटे में 20, काट लेना भाई, 20 सेकंड का समय लगेगा, 20 सेकंड का समय लगेगा। फटाफट से उतार दो, फिर एक शॉर्टकट बताता हूं जबरदस्त वाला भाई, ठीक है। पहले उतारो एक बार जल्दी से। उतार लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, शॉर्टकट बताता हूं। देखो भाई बात को ऐसे समझो, ध्यान से समझे ना शॉर्टकट को। उसने कहा 300 मीटर का प्लेटफॉर्म जब तुम पार करोगी तो 300 मीटर जमा में खुद की लंबाई, तो कितना समय था भाई, 25 सेकंड। ध्यान से समझना बात को। जब व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी खुद की लंबाई होगी भाई वहां पे, और समय कितना होगा, 10 सेकंड का। हाँ या ना, समझ में आई इतनी बात। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई बट्टे में समय, मतलब समय ऐसे समझ लो इतना समय लगा। व्यक्ति को पार करना मतलब खुद को पार करना 10 सेकंड। अब एक बात मुझे तुम बताओ बड़े अच्छे से, खुद को पार करने के लिए कितनी सेकंड चाहिए, 10 सेकंड खुद को पार करने में। अब तुम यहां आ जाओ भाई, यहां 300 मीटर है और खुद बा खुद भी है वो। अब खुद को पार करने में कितना समय चाहिए, 10। बात समझ में आ रही है। खुद को पार करने में 10 सेकंड, मैंने 10 लिख दी इसके नाम की, 25 थी टोटल, तो 15 किसके नाम की है भाई, 15 इसके नाम की है, 300 मीटर के नाम की है। 15 किसके नाम की है, 300 मीटर के नाम की है 15 में। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन टूट चुका है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन यहां पे टूट चुका है। अब समझो 15 सेकंड में मैं 300 मीटर जाता हूं, 15 सेकंड में मैं 300 मीटर चलता हूं, तो 1 सेकंड में मैं कितना चलता हूं, 20। एक तरीके से स्पीड आ गई उसकी। आप निकाल लो 10 सेकंड में खुद को पार करती है खुद की लंबाई, खुद की लंबाई भी निकल जाएगी 10 सेकंड, 200 मीटर। उसकी खुद की लंबाई 200 मीटर की है। देखो कितना आसानी से मैंने निकलवा दिया तुम्हें। तो 10 सेकंड में वो 200 मीटर मतलब खुद की लंबाई। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि 200 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लेगी। प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब खुद की लंबाई कितनी, 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, कितने हो गए, 400। भाई 200 मीटर के लिए 10 सेकंड, तो तुम मुझे प्यारे बच्चों बता दो 400 मीटर के लिए क्या 20 सेकंड नहीं लगेंगी। बस खत्म क्वेश्चन यहीं पे। 2-3 बार देख लेना इसको बैक करके, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ये इससे आसान शॉर्टकट नहीं बनेगा भाई, ठीक है। फटाफट से उतार दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
आगे आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। एक बार मैं थोड़ा बेसिक से करवा दूं, फिर मैं इस टाइप के और भी लूंगा। चलिए, हो गया। चलिए तो भाई आगे बढ़े फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी भाई। अब भाई समय पूछा है आपसे। अब दूसरी ट्रेन खड़ी है, उसकी कोई स्पीड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। समय क्या होता है, दूरी बटे स्पीड पे। दूसरे वाले की कोई स्पीड ही नहीं है, ठीक है। दूरी क्या लेंगे, दोनों की लंबाई जोड़ेंगे, 110 जमा 170 पे। स्पीड मीटर में है, ये तो स्पीड है 60 की, वो किलोमीटर घंटे में है। बस इतना सा तो करना है आपको, जोड़ दो 110 और 170 भाई 280 बने, बटे में 60 को बदल लो मीटर सेकंड में, 5 बटे 18 ऊपर भाई, 6 से काट लो, 6 3 18। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई अब इनकी कर लो गुना, 28 या 84, 84 को काट लो 5 से, 16.8 आ जाएगा। 16.8, 16 होते ना, तो 16.8 सेकंड हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा भाई, ठीक है। उतारो। हो गया होगा। चलिए अब हम लोग वो वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें दूसरी ट्रेन की भी स्पीड दे रखी होगी, ठीक है, मतलब दोनों की स्पीड, दोनों की लंबाई, ठीक है, वो वाले पढ़ेंगे। पहले मिटा दो इसको, अगला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं बोर्ड पे, रुको। देखो भाई अगला क्वेश्चन में लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां एक समान दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, ठीक है भाई। तो धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज चाल चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें भाई। देखो ध्यान देना मेरी बात पे, हमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है तेज वाली की। भाई उसने क्या बोला है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को पार किया। जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो वो कितनी दूरी तय करती है, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है, बात क्लियर है। तो दूरी जो बनेगी वो बनेगी स्पीड गुना में समय। दूरी लेंथ ऑफ ट्रेन कौन सी, जिसकी ज्यादा स्पीड है वो निकलेगी उस वाली की भी। स्पीड दोनों एक दिशा में जा रही है, तो दिशा अगर समान है तो स्पीड घटाई जाती है, पहले ही बता चुका हूं। तो भी दोनों वाली ट्रेनों की स्पीड घटा लेंगे और गुना में समय ले लेंगे, गुना में समय हम लोग ले लेंगे। कितने कितने की स्पीड है भाई, 58 की और 30 की स्पीड है। 58 की और 30 की स्पीड है, किलोमीटर और घंटे में है भाई। समय 18 सेकंड का है, तो इसको भी मीटर और सेकंड में ले आओ भाई, घटा लो 28। किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में लाने के लिए 5 बटे 18, 18 से 18 कट गया, 28 50 140, 140 मीटर लंबी है वो ट्रेन भाई, बस खत्म।
और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं जो मैंने ये टाइप करवाई है। ठीक है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे चलने वाली रेलगाड़ी के आदमी को पार किया है, इसीलिए यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन बनेगी दूरी बाई, तेज चलने वाली की लंबाई बनेगी दूरी बाई। ठीक है, ये उत्तर है क्वेश्चन का, उतार दो फटाफट से, आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया होगा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियां जो क्रमशः 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी हैं, विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहले वाली की चाल बताओ भाई। अब ध्यान से देखना भाई, बड़ा मतलब खूबसूरत सा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मैंने क्या बताया भाई, विपरीत दिशा है, इसमें विपरीत ही बोला गया है। हाँ, स्पीड जोड़ देंगे दोनों की भाई, दूरी दोनों की लंबाई जुड़ेगी क्योंकि वे एक दूसरे को पार कर रही है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, व्यक्ति को पार कर रही थी वो, अब की बार एक दूसरे को पार कर रही है, तो दूरी जो बनेगी वो दोनों की लंबाई बनेगी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में सारी चीजें आ गई पटे में, टाइप पे। बात समझ में आ रही इतनी सबको भाई? अब भरो भाई वैल्यू। एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है 43.2 की, भी दूसरे वाली की दे रखी है 43.2 भाई, किलोमीटर और घंटे में है ये भाई। दोनों की लंबाई दे रखी है 150 और 120 भाई, 150 मीटर और 120 मीटर। समय दे रखा है 10 सेकंड का भाई। एक बार लिखिए जरा इतना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिख लिया भाई? चलो भाई देखो फिर, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। ये किलोमीटर घंटे में, तो उसके भी किलोमीटर घंटे बना लो भाई। 270 जोड़ोगे ऊपर बटे 10, बदलने के लिए 18/5 भाई। तो इसको काट लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। 5 5 25, 2 और 0, 5 चौका 20 भाई, क्योंकि 10 से तो पॉइंट डाल देंगे ना। 18 चौक 72, 7, 18 पंजे 90, 90 और 7 97, पॉइंट डाल दो, किलोमीटर घंटे। इधर भाई स्पीड 1 प्लस 43.2 है, 43.2 उसमें से घटा दो, 43.2 घटाओगे तुम्हारे पास बचेगा भाई 54। यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर है, यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। उतारोगे फटाफट से। हो गया होगा? चलिए भी आगे बढ़ते हैं फिर। अभी एक और करवा देता हूं, व्यक्ति वाला जो हमने पहला पढ़ा था ना, अभी इससे पहले वाला, उस जैसा एक और बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में दौड़ रही हैं। ठीक है भाई? तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ठीक है भाई? देखो भाई जरा, तो भाई लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है, दिशा समान है, दूरी कैसे निकलती है भाई? स्पीड इनटू में टाइम। दिशा समान है तो दोनों की स्पीड घटेगी, गुना में समय पे, गुना में समय पे। 40 की और 20 की स्पीड है भाई, कितने की स्पीड है? 40 की और 20 की भाई।
किलोमीटर और घंटे में है, समय 5 सेकंड का है। ठीक है, मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत, पहले समझा चुका हूं। इसको भी भाई किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में ले आओ, 5/18 करके गुना में 5। तो करो भी सोल्व इसको। 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, 500/18। देखो कौन सा ऑप्शन है पॉइंट में आ रहा होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है वैसे तो हमारे, काट लो फिर इसको, काट लो 2 पे 2 पे काटोगे 250, 2 पे काटोगे 9। अब काट लो, 9 दूनी 18, बचे कितने भाई मेरे पास 7 और 0 70, 9 7 63, बचा कितना भाई 7/9। ये उत्तर आ जाएगा भाई मीटर। ठीक है, उतार दो फटाफट से। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन सी भाई। फटाफट से उतारो। फिर हम लोग थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ा के टाइप शुरू करते हैं। ठीक है, ये बेसिक जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने सारे करवा दिया आप लोगों को। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बात करेंगे। ठीक है, चलो एक बार इतना उतारो पहले। देखिए भाई आगे अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करने में क्रमशः 10 तथा 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो तो बताएं विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। ठीक है भाई, देखो भाई यहां से दोनों की स्पीड निकाल सकते हो। उसने क्या कहा, दोनों रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में, एक खंबे को 10 और 15 सेकंड लेती हैं। तो दोनों की स्पीड निकाल लो। स्पीड क्या होती है, दूरी मतलब भाई उनकी लंबाई कितने कितने मीटर की है, 120 मीटर की है। एक ने तो लिया 10 सेकंड भाई, तो उसकी स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकंड की। दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड निकाल लो, उसकी लंबाई भी 120 मीटर है, आदमी को पार करने में लेती 15 सेकंड भाई, तो उसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड की। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगी विपरीत दिशाओं से, तो कितना समय वहां लगेगा, समय निकालना है। समय होता है दूरी भाई, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी क्या बनेगी, दोनों की लंबाई जुड़ेगी भाई बटे में। दोनों की स्पीड विपरीत दिशा है, जुड़ेगी भाई। अगर सेम दिशा होती घटा देते। दोनों की लंबाई जुड़ेगी, दोनों की लंबाई सेम है 120 भाई। स्पीड 12 और 8 भाई, तो 120 और 120 240 बटे में 20 भाई, 2 से डिवाइड कर दो 12 सेकंड भाई। ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। ठीक है, उतार दो भाई फटाफट से, ऑप्शन सी भाई। लास्ट 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। ठीक है भाई, फिर एक क्लास और लूंगा मैं इस टॉपिक की, खत्म हो जाएगा ये। उसमें हमें एवरेज स्पीड के बारे में और पढ़ना बचा है, या फिर इसी वीडियो में पढ़ा देता हूं मैं उसको भी। ठीक है, हो गया होगा ये। चलो छोटा सा ही बनेगा, एवरेज स्पीड का भी यहीं पढ़ा देता हूं। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, बुक में लिखेगा आप लोग, बोर्ड पे देखिएगा, लग गया है। एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई क्रमशः 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में 100 तथा 60 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ भाई। देखो जरा क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, देखो ऐसे क्वेश्चनों में ना स्पीड निकाल लो। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक रेलगाड़ी 800 मीटर का पुल और एक 400 मीटर का पुल पार करती है।
800 मीटर का पुल पार करेगी तो 100 सेकंड, 400 मीटर का पुल पार करेगी तो 60 सेकंड भाई, ये क्वेश्चन ने बोला है भाई। ठीक है, चलिए तो भाई स्पीड क्या होती है, दूरी, दूरी क्या लेंगे, पुल की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन में बटे में समय 100 सेकंड का। इसमें दो केस बनेंगे, एक तो ये बन गया, दूसरा वो 400 मीटर के पुल को भी तो पार करती है तो उसमें भी तो लेंथ ऑफ ट्रेन जुड़ेगी, समय कितना है 60 का। बस यहीं से कंपैरिजन करके आप लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हो, यहां गुना इसकी, यहां गुना इसकी, करो गुना भाई। फिर एक शॉर्टकट भी बता दूंगा कहोगे तो, एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। 6 से गुना कर लो भी, 6 8 48, 6 से गुना कर लो बराबर है 10 से गुना कर लो, 10 से गुना कर लो। ठीक है, 6 और 10 घटाओगे 4 बचेंगे, 4048 में से घटाओगे 800 बचेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी, 4 से काट दो 200 मीटर पे। ये तो हो गया बेसिक तरीका भाई, उतारो फटाफट से। ठीक है, अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं आपको मैं। हो गया होगा, वीडियो पॉज करके उतार लिया करो भाई। ठीक है, देखो अब मैं इसका शॉर्टकट समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना, बड़ा ही आसान है शॉर्टकट। क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई 800 मीटर का पुल पार कर ले, तो भाई 800 मीटर का पुल पार करेगी तो 800 मीटर तो पुल की लंबाई और खुद की लंबाई, 100 सेकंड लगेंगे। यदि वो 400 मीटर का पुल पार करे प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन तो लगेंगे 60 सेकंड। अब एक बात समझिएगा ध्यान से भाई, 100 सेकंड 800 मीटर के लिए, 400 मीटर के लिए 60 सेकंड। तुम्हें एक चीज समझ में आई, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन यहां भी है, लेंथ ऑफ ट्रेन यहां भी है, आपको 40 सेकंड ज्यादा लगी। क्यों? क्योंकि आपने यहां 400 मीटर ज्यादा चले हैं, 400 मीटर क्या चले हैं ज्यादा। तो मुझे यहां से एक बात समझ में आ गई, 400 मीटर के लिए 40 सेकंड की जरूरत है, 400 मीटर के लिए 40 सेकंड की जरूरत है। तुम एक बात मुझे बताओ भाई, 60 सेकंड है, 400 मीटर के लिए तो सिर्फ 40 सेकंड चाहिए, 40 सेकंड चाहिए। बाकी की 20 सेकंड किसके लिए चाहिए? खुद के लिए, खुद की लंबाई के लिए चाहिए भाई 400 के लिए तो मैंने निकलवाया 40 सेकंड चाहिए, 400 के लिए तो 40 चाहिए, बाकी की 20 खुद को, खुद की लंबाई के लिए चाहिए। भाई 40 सेकंड 400 है, आधी सेकंड कर दूं, 20 सेकंड कर दूं तो भाई ये भी तो आधा हो जाएगा, 200 मीटर। बस यही तो पूछा था ट्रेन की लेंथ भाई, ट्रेन लेंथ। आई थिंक शॉर्टकट समझ में